अभी थोड़ी देर पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट से ये खबरें मिली हैं कि कुछ सरकारी ऑफिसर्स घर घर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये पूछने के लिए आए हैं कि आपके घर में किसी को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं हैं? अगर हैं तो ज़रा उनके नाम लिखवाइए। लोगों ने ये जब उनसे सरकारी कोई आईडी मांगी तो उन्होंने कोई आईडी तो नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने वो फॉर्म दिखाया जिस पर वो सबके नाम लिख रहे थे। वो नाम सेंसस, वो फॉर्म जो था वो सेंसस का फॉर्म था, जनगणना का फॉर्म था। और धोखा देकर वो लोगों से घर के मुखिया का नाम, घर के और लोगों के नाम पूछ रहे थे और कह ये रहे थे कि हम तो ये पूछने के लिए आए हैं कि आपके घर में कोई नज़ले, ज़ुकाम, खांसी का मरीज़ तो नहीं है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे उन्होंने उनसे कहा कि साहब, आपको अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के बारे में पूछना है तो आप ये पूछिए कि कौन रोगी है और रोगी का क्या नाम है। आप ये सब क्या पूछ रहे हैं कि घर के मुखिया का क्या नाम है, घर के सब लोगों का क्या नाम है, और आप ये सेंसस का फॉर्म लेकर कैसे आए हैं? इसका साफ मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप एनपीआर और सेंसस की कोई कार्रवाई धोखा देकर हम सब की, जनता की आंख में धूल झोंक कर आप कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही एक और जगह से टेलीफोन पर बाज लोगों ने ये बताया कि वहाँ घर घर लोग, सरकार के अफसरान कुछ आकर, कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग रोज़ाना खाने कमाने वाले लोग थे और अब लॉकआउट की वजह से उनकी कमाई बंद हो गई, उनको 1,000 रुपया और 35 किलो अनाज दिया जाएगा। ये कहते हुए वो घर घर आ रहे हैं और लोगों से उनके आईडीज़ और बैंक अकाउंट्स, आधार कार्ड, ये सब मांग रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों के मन में शंकाएं और शुकों को शुबहात आ रहे हैं। मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त जबकि देश के लाखों लोगों की जान पर बनी हुई है और बहुत बड़ी आपदा और महामारी का शिकार है हमारा मुल्क, इस मौके पर भी हमारी सरकारें अगर अपने पुराने बांटने वाले पॉलिटिकल एजेंडे पर अभी भी कायम हैं तो ये बहुत सख्त मजम्मत की लायक बात है। इसकी सख्त से सख्त लफ्ज़ों में निंदा की जानी चाहिए। मैंने जब गौर किया तो मेरा जहन इस तरफ भी गया कि खबरें इस तरह की तो आ रही हैं कि एनपीआर की कार्रवाई अभी पोस्टपोन कर दी गई है, मगर शायद अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया और वो इसीलिए गालिबन नहीं आया कि लोगों को धोखे में रख कर ये कार्रवाई पूरी की जाए। मैं मुल्क के तमाम शहरियों से जहां इसकी अपील करता हूं कि कोरोना वायरस के सिलसिले में जो लॉकडाउन किया गया है उसमें भरपूर तरीके पर हम अपनी सरकारों से कोऑपरेट करें, वहीं साफ लफ्ज़ों में इसकी भी अपील करता हूं कि किसी कीमत पर इस किस्म के किसी सरकारी अधिकारी के साथ कोऑपरेट न किया जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं ऐसे लोगों की मजम्मत करने के लिए, उनको कंडेम करने के लिए कि जो इतनी इमरजेंट एक सिचुएशन है मुल्क में, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है मुल्क में, और उसके बावजूद भी वो अपने
एजेंडे से बाज नहीं आ रहे। और इसी बुनियाद पर मैं अब तमाम देशवासियों से, ख़ास तौर पर वो लोग जो संविधान की, दस्तूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उनसे ये कहता हूँ कि कोरोना वायरस के साथ साथ इस सांप्रदायिक और बांटने वाले इस वायरस का भी भरपूर मुकाबला इसी दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी वो करते रहे। अब उसकी शक्ल बदल जाएगी। अब आपको कहीं पर कोई प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलना और बैठना, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अपने घर की छत पर या बालकोनी पर खड़े होकर कोई एक समय, मैं सजेस्ट करता हूँ शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, घर के लोग, महिलाएं, पुरुष, मुस्लिम महिलाएं अपने पर्दे के साथ वो खड़े हों और एक प्ले कार्ड हाथ में ले लें, नो NPR, नो NRC, टोटल बाइकॉट, इस तरह के प्ले कार्ड घर में बना लें और उनको लेकर खड़े हों बग़ैर किसी आवाज़ और शोर और हंगामे के। ये आप प्रोटेस्ट का नया तरीक़ा जारी रखिए। शाहीन बाग की वो तमाम हमारी बहनें और बेटियां जिन्होंने दिल्ली से शुरू करके पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक तरीक़े पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी, इस वक्त उन्होंने बहुत समझदारी का सबूत दिया कि उन्होंने पोस्टपोन किया। वो चाहे दिल्ली का शाहीन बाग हो, देवबंद का हो, संभल का हो, लखनऊ का घंटा घर हो, या देश मुल्क के किसी भी इलाके में जो हमारी औरतों ने एक ज़बरदस्त एहतिजाज की लहर दौड़ा दी और एक करंट उन्होंने पूरे मुल्क में फैला दिया। इसी तरह जामिया मिल्लिया के लोगों ने, अलीगढ़ के लोगों ने जिस किस्म की पहल की, और अब जबकि ये हालात कोरोना वायरस के आए हुए, तो जामिया मिल्लिया के लोगों ने भी, उन्होंने भी अपने प्रोटेस्ट को मुलतवी कर दिया। उन्होंने ये जो फ़ैसला किया, ये भी उतना ही सराहनीय और काबिल मुबारकबाद है जितना कि प्रोटेस्ट को शुरू करने वाला फ़ैसला और जारी रखने वाला फ़ैसला था। अब कोई ये ना समझे कि ये तहरीक ही बंद हो गई, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ज़रूर उस मशवरे पर अमल किया जाए जो मैंने इस वक्त आप सबको दिया है। मैंने पिछले 2 दिन से ऐसे इस मौजू पर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वज़ीर आज़म के तकरीर के बाद मैंने उसको बहुत वेलकम किया और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। अगर हमारा हक़ एक अच्छी बातों को वेलकम करने का है, तो हमारा हक़ और हमारा फ़र्ज़ गलत फ़ैसलों पर तनकीद करने का भी है, क्रिटिसाइज़ करने का भी है, और आवाम को आगाह करने का भी हमारा हक़ है। यूपी की हुकूमत से मैं अब भी अपील करता हूँ कि वो होश के नाखून ले और इस किस्म के काम इस वक्त न छेड़े। आप गल्ला दे रहे हैं और 1000 रुपये दे रहे हैं और उसके बदले उसकी शहरियत छीनने की तैयारी कर रहे हैं। किन लफ्ज़ों में आखिर इसकी मज़म्मत की जाए? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन शब्दों के ज़रिए से मैसेज वाज़ेह हो गया होगा। आप सबका इस मैसेज को सुनने का बहुत शुक्रिया, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप आज ही शाम से इस पर अमल शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए।